जब चाइना के अंदर वबा फैली तो सारी दुनिया ये समझ रही थी कि शायद चाइना तबाह हो जाएगा, शायद चाइना की लीडरशिप बर्बाद होने वाली है, चाइना 100 साल पीछे चला जाएगा, चाइना की बहुत बड़ी आबादी का क्या बनेगा, चाइना की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का क्या बनेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना को इस तमाम तर वबा का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इस वबा के बाद पूरी दुनिया में चाइना राज करेगा, चाइना दुनिया का वर्ल्ड लीडर भी बनेगा, ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा, चाइना की इकोनॉमी को फायदा होगा। आपको मेरी ये बातें बहुत अजीबो गरीब लग रही होंगी, लेकिन दोस्तों यही सच है। आइए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि आपके थोड़े माइंड क्लियर हो जाएं कि किस तरह चाइना इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। 2015 में इबोला आया था, अमेरिका ने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर दुनिया को लीड किया, दुनिया को मेडिकल सामान मुहैया किया और दुनिया के अंदर अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स भेजकर दुनिया को इबोला से बचने की टेक्निक सिखाता रहा। और जब ये इबोला खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका ने अपनी वाह करवाई। लेकिन आज देखिए अमेरिका कहां खड़ा है। आज अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप अपने रोजाना की बुनियाद पर हजारों शहरी मरवा रहा है। आज अमेरिका ने दुनिया को क्या बचाना है, इससे तो अपना घर ही संभाला नहीं जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत जब से आई है, अमेरिका धीरे धीरे हर जगह से अपने पांव खिसका रहा है। वो अफगानिस्तान का मसला हो, वो ईरान का मसला हो या दीगर कोई और इस तरह अमेरिका की दादागिरी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। चाइना ने ये सब कुछ देख लिया है, अब नए तरीके से चाइना काम कर रहा है। फ्रंट लाइन से चाइना दुनिया को अपना मेडिकल सामान भी मुहैया कर रहा है ताकि चाइना दुनिया का नया लीडर बन सके। दुनिया को बता रहा है कि कोरोना से लड़ना कैसे है। चाइना ने वही सेम स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है जो अमेरिका ने 2015 में अपनाई थी इबोला से लड़ने के लिए। नाजरीन, चाइना दुनिया को कुछ बता भी रहा है कि हमारी तकनीक देखिए, हमारे पास इल्म देखिए, हमारी रिसर्च देखिए कि हमने किस तरीके से इस तमाम तर वबा को बहुत कम अरसे के दौरान हमने इस वबा को खत्म किया है और आज हम आजाद भी घूम रहे हैं। वहीं पूरी दुनिया के लोग मर रहे हैं। आज दुनिया पूरी बंद है, लगभग पूरी दुनिया की जद्दोजहद ठप होकर रह गई है। आज अमेरिका करा रहा है, इटली के अंदर मातम है, स्पेन रो रहा है और बर्तानिया आईसीयू में है। चाइना के अलावा तकरीबन 200 ममालिक के शहरी अपने घरों में कैद हो चुके हैं। उधर चाइना ने अपना हर एक कारोबार खोलकर हर एक इंडस्ट्री को तकरीबन 24 घंटे चला रहा है। इसके अलावा चाइना ये सोचता है कि ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारी फायदा कमाने के लिए, और चाइना कमा भी रहा है। कहने वाले कह रहे हैं कि चाइना ने सुपर पावर बनने के लिए अपनी चाल चल चुका है। जितना पैसा चाइना ने कोरोना की आड़ में कमाया है वो आंखें खोल देने वाला है। चाइना की खाली 9000 से ज्यादा कंपनियां मास्क बना रही हैं। दुनिया का 90% मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर, रिस्पायरेटर्स और दीगर चीजें चाइना से बनकर पूरी दुनिया को सप्लाई हो रही हैं। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं कि जिस जगह से ये वबा उठी वो इतनी जल्दी किस तरह इस वबा पर काबू पा सकता है, उस शहर की इतनी जल्दी किस तरह रोशनियां वापस आ सकती हैं, और कैसे चाइना पूरी दुनिया पर अपने बाजारों का सिक्का जमा रही है। क्या दोस्तों अब भी आपको शक है कि चाइना अगला सुपर पावर नहीं बनेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं।